श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जन्म कुंडली में एकादश भाव लाभ का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जीवन में जितने प्रकार से भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, बड़ा आदमी बनता है, उसके लिए 11वां भाव मजबूत होना और 11वें भाव के स्वामी का मजबूत होना और 11वें भाव में ग्रहों का बैठना परमावश्यक है। 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है जीवन के लिए। यदि भाग्यवशात शनि और 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक के यहां दास दासियां, स्त्री पुरुष, सेवक कार्य करते हैं और सरकार के द्वारा, राजनीति के द्वारा, सरकारी व्यक्तियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, राज्य कर्मचारियों के द्वारा और धन का लाभ मिलता है। इधर शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है तो आनंद मिलता है, लेकिन उसके मित्र बहुत कम होते हैं। शिक्षा में बाधाएं आती हैं। भूमि और अचल संपत्ति जातक बनाता है, उद्योगी होता है, व्यापारी होता है, ईंट भट्टों का काम है, छपाई खाने का काम है, तेल शोधन का काम है, खनन का काम है, खदानों का काम है, लोहे का काम है, यानी शनि से संबंधित कार्य करने चाहिए। यदि शनि अच्छी स्थिति में एकादश भाव में बैठा हुआ है तब। वो यदि केतु बैठा हुआ है तो लॉटरी के टिकट खरीदते रहने चाहिए। एक दिन बढ़िया सुंदर श्रेष्ठ धनवान बना देगा अकेला केतु 11वें भाव में, लेकिन लॉटरी के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा, सट्टा बाजार के द्वारा, स्टॉक मार्केट के द्वारा जातक को दिल दिमाग से काम करते रहना चाहिए और लॉटरी की टिकट जरूर खरीदनी चाहिए। सडन गेन का योग बनाता है केतु। और यदि राहु एकादश भाव में बैठा है तो बहुत धन देता है। अच्छी स्थिति में राहु हो, प्रसिद्धि प्राप्त कराता है, सम्मान दिलवाता है, यशस्वी बनाता है, धन संपत्तिवान बनाता है। और विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि शिक्षा भी देता है। या फिर सशस्त्र सेनाओं का जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर भी बनाता है। सेनाओं में प्रमुखता देता है, सेनाओं का प्रमुख बनाता है। और विदेशों से धन संपत्ति मिलती है, बाह्य लोगों से मिलती है, अन्य स्टेटों से, बाहर के लोगों से। इस प्रकार के व्यक्ति को धन संपत्ति मिलने का योग बनता है, लेकिन कान में कष्ट रहता है। या फिर निम्न स्तर का जो निम्न वर्ग है, ऐसी वर्ग है, उसका नेता बना देता है राहु। कृषि और अन्य चीजों के उत्पादन से भी धन दिलवाता है। शनि यदि एकादश भाव में बैठा हुआ है तो जातक दीर्घायु होता है, सुखी होता है, क्रोधी भी होता है, कर्मठ होता है, व्यापार में सफल होता है, शक्तिशाली होता है, लेकिन संतान में थोड़ी परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आती हैं। पाराशर ऋषि के आधार पर
जो पाराशर जी ने कहा है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो जब शनि एकादश भाव में बैठेगा तो लाभ तो कराएगा, ये तो उसकी जिम्मेवारी हो गई। लाभ ही लाभ कराएगा, धनवान बनाएगा, मोटी आमदनी वाला व्यक्ति बनाएगा। और जिसके 11वें भाव में शनि बैठा हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, मकर राशि में बैठा हो, कुंभ राशि में बैठा हो, तुला राशि का बैठा हो, वृषभ राशि का बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। अपने भाग्य का निर्माण, अपने जीवन का निर्माण, अपने रास्तों का निर्माण, अपनी दिनचर्या का निर्माण भी स्वयं करता है। वो यदि शनि 11वें भाव में बैठा हो और अशुभ स्थिति में बैठा हो, शुभ स्थिति में ना हो, 11वें भाव में हो, तो जातक सोने को भी छुएगा तो लोहा हो जाएगा। और अगर शुभ स्थिति में बैठा है, अंशों में बलवान है, युवावस्था का है, कुमारावस्था का है, अस्त नहीं है, तो निश्चित है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत बड़ा धन संपत्तिवान बनता है। अच्छा, जिसके 11वें भाव में शनि बैठा हो, तो कुछ ऋषियों का ऐसा मंतव्य है और ऐसा देखने में भी आता है कि जातक को घड़े का पानी पीना चाहिए। अपने घर में जल का कुंभ स्थापित करे, जल का घट स्थापित रखे और उस घड़े का जल पीना चाहिए। आरओ का भी जल उसमें अगर डाल देगा तो घड़े में से तो पीना है, आरओ का भी पानी पी सकते हैं। तो आरओ का पानी घड़े में भरा हुआ पीने से, जल का घट स्थापित रहने से और उसका जल सेवन करने से जितनी बार पिए, बोतल के माध्यम से पिए, गिलास के माध्यम से पिए, लेकिन घड़े का जल पिए, घड़े में जल भर दे। घट रहना चाहिए, जल से भरा हुआ कुंभ होना चाहिए घर में। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक का अशुभ शनि भी और शुभ फल देने लगेगा। शुभ तो अत्यंत शुभ हो ही जाएगा, लेकिन अशुभ को भी शुभ करने का बड़ा श्रेष्ठ साधन और उपाय है कि जिनका भी शनि 11वें भाव में बैठा है, अशुभ है या शुभ है, उनको अपने घर में घट का जल पीना चाहिए, घड़े का जल पीना चाहिए। 11वें शनि में एक ही विशेष रूप से प्रॉब्लम देखने में आती है कि संतान के लिए थोड़ी समस्याएं, संतान का विलंब से होना, संतान कम होना, ये समस्याएं तो व्यवधान संभव है और शिक्षा में भी व्यवधान देता है 11वां शनि। मित्रों से धोखा मिलता है। अगर शनि पीड़ित है तो 11वें भाव में शनि यदि पीड़ित है तो मित्रों से विशेष रूप से सावधानी बरते और अपना धन और बिना सोचे समझे किसी को ना दें, अन्यथा धन वापस नहीं मिलेगा। ऐसा जातक किसी को कर्ज देता है तो उसका कर्ज भी वापस नहीं आता है, ब्याज तो छोड़िए मूलधन भी चला जाता है। इसीलिए 11वें भाव में बैठे हुए शनि को, विशेष रूप से अशुभ शनि को, और किसी को भी धन देना नहीं चाहिए। शनि स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो,
और शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो शनि और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत धन संपत्ति दिलवाएगा। लेकिन काम शनि संबंधी करेगा तब मिथुन राशि का शनि विशेष रूप से ध्यान देना वाला वाक्य है कि यदि मिथुन राशि का शनि 11वें भाव में हो तो पुत्र संतान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुत्र संतान बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, काफी विलंब से प्राप्त होती है। और 11वें भाव में शनि हो तो पिता पुत्र में मतभेद तो रहेंगे, मतभिन्नता तो रहेगी। पिता पुत्र के विचार आपस में कम ही मिलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। वैमनस्य भी होगा पिता पुत्र में और मतभेद भी रहेगा, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि शनि चर राशि में हो, जैसे मेष राशि चर राशि है, कर्क राशि चर राशि है, तो ये जो चर राशियां हैं, मकर राशि चर राशि है, तो जब शनि चर राशि में हो और 11वें भाव में हो तो जीवन में हानियां होती है और मित्रों से धोखा मिलता है, धन हानि भी होती है। कब? जब शनि चर राशि में होता है तब। और शनि दुष्भाव राशि में हो तो जातक की सब आशाओं को निराशाओं में बदल देगा। जैसे मिथुन राशि भी दुष्स्वभाव राशि है, कन्या राशि भी दुष्स्वभाव राशि है। तो ध्यान रखना यह है कि यदि किसी का शनि 11वें भाव में तो है, लेकिन यदि द्विस्वभाव राशि में है तो बड़ा कष्ट देता है। सारी आशाएं निराशाओं में परिणत हो जाती हैं, निराशाओं के बादल छाने लग जाते हैं, जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो जाता है। 11वां शनि यदि दुष्स्वभाव राशि में है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे, लेकिन अपनी द्वारा या पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई जायदाद भी कम होती रहेगी। प्रायः पिता की जायदाद तो मिल जाएगी, पिता की धन संपत्ति तो मिल जाएगी जातक को, लेकिन जो भी अपने द्वारा उसने जो भू संपत्ति बनाई है उसमें निश्चित रूप से उसको बेचना पड़ेगा। ओ यदि भाग्यवशात किसी व्यक्ति विशेष का और बुध 11वें भाव में बैठा है, बहुत अच्छा फल देता है। एकादश भाव में बैठा हुआ बुध बशर्ते अस्त ना हो, बुद्धिमान बनाएगा, शिक्षित बनाएगा, कलाओं का ज्ञाता बनाएगा, विज्ञान का ज्ञाता बनाएगा, बहुत तीव्र बुद्धि का, मेधावी बुद्धि का, ऐश्वर्यवान बनाएगा, धनवान बनाएगा,
प्रायः ऐसा जातक सत्य बोलने का आदी हो जाता है, सत्य बोलना चाहता है। प्रसन्न चित्त रहने वाला, गणतज्ञ, ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला और गूढ़ रहस्यों की खोज करने वाला, बहुत अच्छा व्यापारी, फ्री हैंड राइटिंग, बहुत अच्छा लेखक, विचारशील, शिक्षा में अनुसंधान करने वाला, शिक्षा क्षेत्र में सफलताएं, विविध सफलताएं प्राप्त करने वाला और महिलाओं का प्यारा, स्त्रियों का प्यारा। स्त्रियां ऐसे व्यक्ति से बहुत प्रेम करती हैं जिसका बुध 11वें भाव में बैठा होता है, और ऐसे जातक में अवगुण कम होते हैं और गुण ज्यादा होते हैं। मंगल यदि 11वें भाव में बैठा है तो ऐसा जातक प्रभावशाली होता है, उच्च स्तरीय लोगों में उसका आना जाना होता है और उच्च स्तर की भूमि संपत्ति प्राप्त करता है, वक्ता बनता है, चतुर होता है, धनवान होता है, मक्कार भी होता है। दवाइयों के काम से, मेडिसिन के काम से, रसायन के काम से, लकड़ी के काम से, भूमि के काम से, खनिज के काम से, धातु के काम से, खेल के काम से, स्पोर्ट्स के जो भी, स्पोर्ट्स में जो भी सामान प्रयोग किए जाते हैं उनके कार्य से, और अपनी इच्छा शक्ति से बहुत धन और मान चतुर्दशाओं में प्राप्त करता है। चंद्रमा यदि 11वें भाव में किसी का बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में बैठा है, पक्ष में मजबूत है, तो ऐसा जातक बहुत धनी होता है, हमेशा धन आता रहता है, उदार हृदय का होता है, अच्छे परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी जमीन जायदाद उसको प्राप्त होती है, स्त्रियों की सहायता उसे मिलती है, उसके भाग्य में स्त्रियों के द्वारा बहुत सपोर्ट मिलता है, साहित्य और कला में आसक्ति रखता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा होती है, अनेकानेक प्रकार से धनार्जन करता है ऐसा व्यक्ति, कृषि के द्वारा, दूध के द्वारा, शराब के द्वारा, कॉफी के द्वारा, चाय के द्वारा, और जो भी जलोत्पन्न वस्तुएं हैं, जो भी शिप है, जो भी पानी के जहाज हैं, या जो भी पोर्ट है, बंदरगाह है, विदेशी व्यापार के द्वारा, समुद्री व्यापार के द्वारा, जलोत्पन्न वस्तुओं के द्वारा और डेयरी प्रोडक्ट के द्वारा अगर चंद्र अच्छा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली, संपत्तिशाली और धनी बनेगा। यदि किसी का शुक्र एकादश भाव में बैठा हुआ है तो धन भी देगा और यात्राएं बहुत कराएगा। ऐसा व्यक्ति रसिक मिजाज होता है, हास परिहास करने वाला, दूसरी जाति के लोगों के प्रति आकर्षित होने वाला, यारी दोस्ती करने वाला, मौज मस्ती करने वाला, लोकप्रिय और मित्रता करने वाला, अभिनेता, रंगमंच पर कार्य करने वाला, धारावाहिक में कार्य करने वाला, गीत संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाला, मित्रों वाला, होटल व्यवसाय वाला, रेस्टोरेंट व्यवसाय वाला, धार्मिक भी होगा
और सौंदर्य प्रसाधन के द्वारा, हीरे के व्यापार के द्वारा, होटल व्यवसाय के द्वारा, खान पान के व्यवसाय के द्वारा, सिनेमा के व्यवसाय के द्वारा, बॉलीवुड के व्यापार के द्वारा, स्त्रियों की सहायता से और शराब के व्यापार के द्वारा ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा श्रेष्ठ संसार में धनी बनता है, सुखों का भोग करता है। मित्रों, आज के प्रकरण को यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय, जय गौ माता की।